हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक वैकेंसी निकाल दी है। यहाँ पे आपकी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पोस्ट वाइज गाइस वैकेंसी निकाली है। इसकी पूरी जानकारी देने से पहले जैसे कि एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, आप कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेट ये आपके रिलीज़ कर दिए गए हैं 29 तारीख को, यानी कि कल गाइस इसकी वैकेंसी निकाल दी गई है और आप इसके लिए अप्लाई 17 अगस्त तक कर पाएंगे। ठीक है, 17 अगस्त 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी आज से पूरे 20 दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो और जो भाई आप 17 अगस्त को शाम के 6 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। शाम को 6 बजे तक, 17 अगस्त शाम को 6 बजे तक। तो भाई आइए आपको बताते हैं कि इस सेक्टर में कितनी कितनी वैकेंसी है। मैं सेक्टर वाइज बता दूंगा भाई आपको। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, इसकी क्वालिफिकेशन में भी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट। गाइज जो अभी सीटों के नंबर है वो टेंटेटिव है, आप आगे जाके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थन सेक्टर की। अब देख लीजिए नॉर्थन में कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे देहरादून, दिल्ली, जोधपुर और बस आपके 3 सेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉर्थ सेक्टर। तो हम बात कर लेते हैं इस देहरादून में हर एक पोस्ट का नाम तो हम नहीं ले पाएंगे। जैसे अकाउंटेंट की निकली है, यहाँ पे असिस्टेंट HR की निकली है, फिटर की निकली है, मैकेनिकल डीजल की निकली है। ठीक है, तो भाई इनके लिए आप ये पोस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल मिला के 180 पोस्ट है और सबके लिए 20-20, 30-30, 10 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है। दिल्ली में बात करें तो अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा, ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए यहाँ पे ये बस 2 पोस्ट निकली हैं। ठीक है, और ये आपकी हम बात करें जोधपुर में तो अकाउंटेंट, वही असिस्टेंट HR, यहाँ पे आप ये गाइस देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुंबई सेक्टर की। तो मुंबई में गाइस यहाँ पे निकली है अकाउंटेंट की, असिस्टेंट HR की, कोपा के लिए भी निकली है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी निकली है आपकी। ठीक है, वेल्डर के लिए लिखनी है आखिर में। ठीक है, गोवा में बात करें तो अकाउंटेंट और असिस्टेंट HR, कोपा और वही आपकी। ठीक है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी है आपकी। ठीक है, और अरीज़ा में बात करें तो अकाउंटेंट, वही गाइज आपकी सेम पोस्ट है, आप इनको देखते चलिएगा। ठीक है, ये है मुंबई सेक्टर। उर्बन में देख लीजिए आप, उड़ान में अकाउंटेंट वही है गाइज आपकी। ठीक है, ये है आपकी वेस्टर्न सेक्टर यानी कि वेस्ट सेक्टर में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आता है कैम्बे, तो इसमें भी आपकी वही पोस्ट सेम है गाइज, आप देखते चलिएगा। ठीक है, वडोदरा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अहमदाबाद। और हम बात करते हैं ईस्ट सेक्टर की। ईस्ट सेक्टर में आपका आता है जोरहट। आप ये देखते चलिएगा इस पोस्ट यहाँ पे किसके लिए कितनी कितनी है। और अब हम आते हैं साउथ सेक्टर पे, यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ा देते हैं। सेंट्रल सेक्टर में है कोलकाता। ठीक है, तो गाइज ये आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी जो भी जितनी जितनी पोस्ट निकली है यहाँ पे किस किस सेक्टर में कितनी वाइज, आप ये देख लीजिएगा आपके वहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, आप जिसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप आखिर में नीचे ये देख सकते हैं आप, नोट द ट्रेड्स मेंशन आर द नंबर ऑफ सीट्स मेंशन अबव आर टेंटेटिव विच में चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसके लिए एज लिमिट इन्होंने बात की है आपकी मिनिमम 18 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 24। ठीक है, एज ऑन 17/8/2020। ठीक है, 17 तारीख से पहले आपकी एज 24 होनी चाहिए। आप 23 पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे फिर 1-2 दिन पीछे ही क्यों ना हो। ठीक है, 24 तारीख तक आपकी एज 17 तारीख तक आपकी एज 24 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। और गाइज यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। SC/ST के लिए 5 साल, ठीक है, और OBC के लिए 3 साल और PWD के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, देखिए जैसे आप जानते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। अकाउंटेंट के लिए इन्होंने मांगी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिली हो जो आपको कॉमर्स की, वो आप पे बैचलर डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे ही आप देख लीजिएगा। अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रीशियन के लिए तो इन्होंने ITI मांगी है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ज़्यादातर इन्होंने ITI मांगी है। अब जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अब नीचे हम देखें, नीचे आए तो प्लम्बर, देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो प्लम्बर के लिए इन्होंने ITI इन प्लम्बर ट्रेड। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने मांगा डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे गए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी कही है। हाँ, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, इज 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन मेंशन अबव एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट वेयर इन द ट्रेनिंग पीरियड इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आप मान लीजिए अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पे मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, तकरीबन। और गाइस इन्होंने कहा है अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पे 6 महीने तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आएंगे तो अब इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मेरिट ड्रॉन। तो भाई इन्होंने क्या बताया, जो आपके मतलब जैसे अब आप ITI के थ्रू अप्लाई करेंगे, जैसे आप मान लीजिए प्लम्बर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोपा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो गाइस जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपकी मार्कशीट पर डिपेंड होगा। मतलब आपको ITI में कितने नंबर मिले हैं उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसमें आप अपना देख लीजिए आपका नाम आया है या नहीं आया। तो इनमें जनरल थोड़ी कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं। पहला कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द, यहाँ पे इन्होंने कहा है जो अभी आपका ये पूरा एडवर्टीजमेंट है आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले पॉइंट में इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस। और गाइस इन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा है, 8वां पॉइंट, कैंडिडेट्स विद द क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड टू थ्रू द डिस्टेंट लर्निंग मोड ऑफ और पार्ट टाइम मोड और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड शेल नॉट बी कंसेंट्रेड। तो इन्होंने कहा है अगर आप मान लीजिए जो आपकी क्वालिफिकेशन की आप जो अपनी डिग्री विग्री लगाएंगे वो आप पे गाइस अपना पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका आप कोई पार्ट टाइम डिग्री ना लगाएं, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंसी की हो आप पे, उस काम के लिए जिस पे लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आप पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कुछ दे नहीं रखे, ठीक है, होता तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर गाइस अगर आपको लगता है कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप उसके लिए अप्लाई मत करिएगा, ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने ये बात कही है आपकी। और अब बात आती है गाइस आपको कैसे आपका सिलेक्शन हो, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर द अबव अप्रेंटिस पोजीशन कैंडिडेट्स हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। तो गाइस यहाँ पे 2 पोर्टल दिए हैं, मैं इन दोनों के लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आपके दोनों पोर्टल हैं। और गाइस आपकी जैसे ही आप इस पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर देंगे विद द अबव एजेंसीज, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड द कैंडिडेट टू मेंशन दिस रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिस पोजीशन इन ONGC वेबसाइट। तो भाई इन्होंने क्या कहा है, जो जब भी जैसे ही आप अपना ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जब आप इसका फॉर्म भरेंगे फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कही है यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे कहा है द कैंडिडेट शुड हैव टू स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। तो भाई इन्होंने क्या कहा है आपको जो अपने एक फ़ोटो आपको पोस्ट करनी होगी और अपने सिग्नेचर भी डालने होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, 10 से 30 KB के अंदर के फॉर्मेट में इन्होंने बात की है। फ़ोटो का आपका 20 से 50 KB और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो होने चाहिए आपके 10 से 30 KB के बीच में, वो भी ब्लैक पेन से करे हुए, ठीक है। द कैंडिडेट शैल बी बोल्डली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन हर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक है गाइस, ये आपका था अप्लाई का प्रोसेस। इन्होंने अब यहाँ पे वही बताया हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उस जब आपको एक नंबर प्रोवाइड होगा फिर वो आपको फॉर्म फिल करते वक्त इन्होंने डालना होगा। और यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है, देख लीजिए आखिर में। तो एक फॉर्म का लगाइज आपको रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है 17 तारीख। आप अप्लाई कर सकते हैं 8 बजे तक, 6 बजे तक शाम के, ठीक है। और डेट ऑफ रिजल्ट जो आएगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा और जो इसका मेरिट लिस्ट आएंगी वो 24 अगस्त को आएगी। और रिसीव कन्फर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स वो भी आपकी 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चलेगी। मतलब अगर आपको ये जॉब चाहिए और अगर आप आपका नाम आ जाता है तो आपको 1 हफ्ते तक उसमें जाके विजिट करना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो यही सब था गाइज आपका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।